जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं ही कहा है, कर्म का फल आज नहीं तो कल हम सभी को भोगना पड़ता है। सुदामा उनके प्रिय सखा थे। बचपन में उन्होंने गुरु माँ द्वारा दिए गए चने को अकेले खाने का पाप किया था। भगवान से छिपा करके वो चने खाए थे। इस कर्म का फल उन्हें अत्यंत गरीबी के रूप में भोगना पड़ा। उनके परम मित्र होने के बाद भी समय से पहले भगवान सुदामा की दयनीय दशा को दूर नहीं कर पाए, जबकि वे स्वयं ही उनकी हालत पर दुखी थे। जब द्वारिकापुरी में दोनों का मिलन हुआ तो पग पखारते हुए कृष्ण उनकी दयनीय दशा देखकर इतना रोए कि उनके पैरों पर आंसुओं की धार बह गई। इसी तरह कर्म फल से भगवान स्वयं भी नहीं बच पाते हैं। प्यारे सज्जनों, सबको अपने अपने कर्मों का फल एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। हम सभी अपने कर्मों के लेखक हैं, प्रारब्ध के रचयिता हैं। प्यारे सज्जनों, एक शाल्वन नामक नगर था। उसके राजा सोमक के कोई संतान नहीं थे। वे राजा संतान प्राप्ति के लिए बड़े ही आतुर रहा करते थे। जिसे किसी लौकिक पदार्थ की अत्यंत तृष्णा होती है, उसे पाने के लिए वो अपने विवेक को भी छोड़ देता है। उस मनुष्य को या तो वो वस्तु प्राप्ति ही नहीं होती, या प्राप्त होती है तो बड़े ही बुरे और विकृत प्रकार की, क्योंकि तृष्णा और अविवेक की आसुरी छाया पड़ने के कारण उसमें से तामसी तत्व मिल जाते हैं। इसके बाद उस वस्तु की आकृति बड़ी ही कुरूप हो जाती है। आखिरकार सोमक को एक पुत्र प्राप्त हुआ, पर वो अत्यंत ही लालसा और तृष्णा के कारण एक जंतु की तरह से था। उसके सारे अंग बड़े ही बेमेल थे। कोई अंग किसी वह जंतु से मिलता था तो कोई किसी दूसरे जंतु से। स्त्री के पेट से पैदा हुआ ये पशु रूप बालक एक विचित्र आकृति का था। उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ऐसे पुत्र को पाकर के राजा को संतोष तो नहीं हुआ, फिर भी आखिर अपना ही पुत्र था। ज्यों ज्यों करके उसका लालन पालन होने लगा, बालक बढ़ने लगा और कौतूहलवश रानियां उसे खेल खिलाती और उसके भोलेपन पर मुग्ध हो जाती। कुछ ही दिन में यही बालक सारे रनिवास का प्रिय पात्र बन गया। राजा भी उसे स्नेह करने लगे। कहते हैं कि तृष्णा 100 मुख वाली होती। एक मुख को तृप्त कर दिया जाए तो अन्य मुखों से भूख सताती। इन सब को एक साथ तृप्त कर देना बड़ा ही कठिन होता। सोमक को बहुत से पुत्रों की लालसा थी। वे इस एक जंतु से संतोष नहीं कर सके। उपायों को ढूंढ ढूंढ करके करते रहे। अंत में उन्हें एक तांत्रिक से भेंट हो गई। वो तांत्रिक वाम मार्ग की अघोर साधना किया करता था और वो अनेक अनुष्ठानों की मर्म उपासनाओं में पारंगत हो चुका था। राजा ने उसे प्रसन्न करके इस बात के लिए रजामंद कर लिया कि इस अनुष्ठान के द्वारा उसे 100 पुत्रों को वो प्राप्त करवा देगा। उस अनुष्ठान में वर्तमान पुत्र को बलिदान देने की शर्त थी और राजा भी खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया। अनुष्ठान हुआ। अंत में उस निरपराध जंतु को बलि देने के लिए उपस्थित किया गया। रानियों ने उसे इतने स्नेह से पाला था, लेकिन इस प्रकार से अपने ज्येष्ठ पुत्र की हत्या होते देखकर वे सभी रोने लगी। सगी माता तो बेहोश होकर के धरती पर ही गिर पड़ी। फिर भी राजा का कार्य न रुका। मुझे और बहुत से पुत्र चाहिए। इसी पागलपन में ही राजा ने उस बालक का गला रेत डाला और अपना अनुष्ठान पूरा किया। प्यारे सज्जनों,
राजा की 100 रानियां थी, सभी गर्भवती हो गईं। 1 वर्ष के अंदर सभी ने पुत्रों को जन्म दिया। सोना रानीवास फिर से हरा भरा दिखने लगा। बालक किलकारियां मारते हुए खेलने लगे। राजा की तृष्णा के चलते सब पर संतोष की कुछ बूंदें दिखाई पड़ने लगी। नगर के धर्मात्मा पुरुष इस घटना से चिंतित होने लगे। प्रश्न और संदेहों के तूफान उनके मन में उठने लगे। अधर्म और अन्याय से जब ऐसे सुंदर परिणाम उपस्थित हो सकते हैं और बेचारे धर्म को निष्फल पाकर के कोई उसे टके शेर नहीं पूछता, क्या सचमुच धर्म व्यर्थ है और अधर्म से ही इच्छित फल प्राप्त होते हैं? इन संदेहों के साथ ही नास्तिकता के बीजांकुर जमने लगे। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा तो मिलता ही है, पर कुछ देर भले ही हो जाए। यही इस माया का गोरख धंधा है। यदि काम का फल तुरंत मिल जाता तो सारा संसार ही धर्मात्मा हो गया होता। गडरिये की तरह लाठी लेकर के इन भेड़ों की तरह ईश्वर हर घड़ी मनुष्यों को हाँकता रहता है। और मनुष्य की स्वेच्छा से ही यदि कुछ होता तो ये संसार का सौंदर्य कब का नष्ट हो गया होता। जब चींटी के मरने का समय होता है तो उसके पंख निकल आते हैं। अन्यायी का जब अंत होना होता है तो उसे एक बार खूब जोर से चमक करके अपना पिछला पुण्य फल शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देने की आवश्यकता होती। इसीलिए जिसके पाप का घड़ा भर जाता है वे अनंत काल तक नरक में रहने के लिए बचे खुचे पुण्यों को भोग डालते हैं। एक दिन अचानक ही महल में अग्नि लगी। सारा रानीवास जल करके भस्म हो गया। कोई भी प्राणी उसमें से जीवित नहीं बच सका। समस्त राज परिवार घास फूस की तरह जलता हुआ मुट्ठी भर राख का ढेर बन गया। कल तक जो राजभवन नाच रंग से गुलजार हो रहा था, आज उसमें से 201 प्राणियों की चिताएं जल रही थी। देवी प्रकोप की एक टक्कर ने जनता की कर्म फल संबंधी समस्त आशंकाओं का समाधान कर दिया। प्यारे सज्जनों, कहने का भाव यह है कि राजा सोमक का महल एक केवल खंडहर मात्र ही बन करके रह गया। उसमें 201 चिताएं जल रही थी। तृष्णा और अधर्म की व्यवस्था पर हंसता हुआ वो मरघट अपने आंतरिक कलेवर को बिखेर रहा था। उस जलते हुए खंडहर के पास से निकलते वाले पथिक देखते सुनते थे कि राजा सोमक और अघोरी काल्पनिक जलती हुई लकड़ियां उठा उठा करके एक दूसरे के मुंह में ठूंस रहे थे और पीड़ा से छटपटाते हुए भूमि पर गिर पड़ते थे। इसी दृश्य की पुनरावृत्ति वहां हर रात होती थी। जब वे दोनों थक करके चूर हो जाते थे तो वही जंतुपुत्र शीतल जल की कुछ बूंदें उनके ऊपर छिड़क जाता था। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार उस नगर के राजा सोमक का राजवंश का दुखद अंत हो गया। युग बीत गए, घटना पुरानी हो गई, लेकिन कर्म फल की सच्चाई आज भी स्थिर शिला की भांति वहां पर देखी जा सकती है।